नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम था, क्योंकि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की घोषणा खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की, तो वहीं आपको ये भी याद होगा कि जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था, सर में मुरेठा बांध लिया था, लेकिन अब उसे उतारने के लिए वो अयोध्या कूच कर गए हैं। अभी भी भले ही कुर्सी पर नीतीश कुमार ही काबिज हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बिहार में एमएलसी के एक सीट पर उपचुनाव होना है और उसके लिए जेडीयू की तरफ से भगवान सिंह कुशवाहा ने नॉमिनेशन पर्चा भर दिया है। विरोध में कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ, यानी निर्विरोध जीतना उनका तय है। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव है, 10 जुलाई को वोटिंग होगी, लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ये भी चर्चा अब छिड़ गई है कि क्या एक मंच पर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव साथ दिखाई देने वाले हैं। लोकसभा में अभी सत्र चल रहा है और ऐसे में जो तमाम सांसद हैं वो अपने क्षेत्र की बातें कह रहे हैं। आरा से सांसद हैं सुदामा प्रसाद, वो लोकसभा में बीते दिन अपने क्षेत्र की बात रखते हुए जो बातें उन्होंने कही है, जो भाषण दिया है, उसकी भी खूब चर्चा चल रही है। तो तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बिहार में सियासत आज ज़्यादा देखने को मिली, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वो था कि अचानक से बारिश के बीच में राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार गए थे। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बारिश से बिहार का मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, मगर नीतीश कुमार ने उस बारिश के बीच अचानक राजभवन जा कर के राजनीतिक रूप से गर्मी पैदा कर दी है। अब वो अचानक क्यों गए राज्यपाल से मिलने, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से जब भी वो अचानक जाते हैं राजभवन तो कुछ न कुछ बदलाव होता है, मगर इस बार बदलाव की संभावना नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि रूटीन कामकाज की जानकारी देने के लिए वो गए होंगे। राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात भी मुख्यमंत्रियों को करना पड़ता है और बीच बीच में मिल करके सरकार क्या कर रही है वो जानकारी उनको देनी पड़ती है। तो हमको लग रहा है कि उसी के तहत वो गए होंगे वहाँ, और जो नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी उन्होंने दी होगी, जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में उनको बताया होगा, और फिर जो सत्र अभी होने जा रहा है विधानमंडल का उसके बारे में जानकारी दी होगी। तो यही सब बात लेकर के वो गए होंगे और यही सब पर चर्चा हुई होगी। आपको भी यही लगता है? देखिए, नीतीश कुमार अचानक, माने उनके तो बगल में ही राजभवन है तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन दो बातें इसमें हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार निश्चित रूप से मानसून सत्र पर चर्चा करने गए होंगे कि कब से उसको शुरू किया जाए और उसकी क्या रूपरेखा होगी। एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, कल एस सिद्धार्थ ने पटना के कई इलाकों में जाकर स्कूलों स्लम एरिया में गए हैं और बच्चों से मिले हैं और पूछे गार्जियन से कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो कोशिश लगातार होती रही, और पिछले अपर सचिव जो हैं के पाठक, उनसे राजभवन की बहुत अदावत हुई और राजभवन की बात मानने को वो तैयार नहीं थे। इस बार भी सिद्धार्थ कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा लगता है। सिद्धार्थ ने कुछ एक्शन दिखाया भी है और उनके काम करने का अंदाज अलग है। तो बिहार में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और किस तरह से विश्वविद्यालयों को राजभवन के साथ सबको मिला जुला कर और किस तरह से कॉलेजों
कॉलेजों को भी और विश्वविद्यालयों को भी दुरुस्त किया जाए, इस पर भी चर्चा संभव है। क्योंकि सिद्धार्थ जिस अंदाज में काम करना उन्होंने शुरू किया है, नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से के पाठक के बाद अगर किसी योग्य अधिकारी को चुना है तो सिद्धार्थ हैं। और सिद्धार्थ के कहने पर ये हो सकता है कि वो कोई बातें कहना चाहते हों कि राजभवन को अलग रख के और शिक्षा व्यवस्था में सुधार वो नहीं कर सकते, तो राजभवन में आज की नीतीश की मुलाकात को इस रूप में भी जोड़ के देखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आज तो बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ काराकाट से लोकसभा का चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की घोषणा खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की, तो वहीं एमएलसी सीट के लिए भगवान सिंह कुशवाहा का भी नॉमिनेशन हो गया। तो फिर से एक बार माना जाए कि कुशवाहा राजनीति है, अभी चल ही रही है। कुशवाहा राजनीति का सितारा भी बुलंद है। एक समय था जब यादव राजनीति का सितारा बुलंद था, बीच में फिर कुर्मी जाति का सितारा बुलंद हुआ, उसके पहले अल्पसंख्यकों का या कह सकते हैं मुसलमानों का सितारा बुलंद था। तो इसी तरह अभी इनकी किस्मत जागी है, कुशवाहा समाज की। किस्मत जगाने में हाथ किसका है? लालू प्रसाद का है। ये क्रेडिट देना चाहिए लालू प्रसाद को कि लालू प्रसाद ने ऐसी रणनीतिक चाल चली कि कुशवाहा का जो है डिमांड बहुत बढ़ गया और उनकी पूछ राजनीति में ज़्यादा होने लगी है। तो और उन्होंने बदलाव भी किया। ये ट्रेडिशनल वोट था एनडीए का, मगर उसको उन्होंने मोड़ लिया अपनी तरफ, तो इससे एनडीए में खलबली मची हुई है। और अब सारी पार्टियां इस उधेड़-बुन में लगी होंगी कैसे फिर से अपना खोया हुआ जो वोट है उसको अपने साथ जोड़ा जाए। और उसी क्रम में ये सारी कवायद हो रही है कि भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की तो पहले से चर्चा हो रही थी, मगर वो भी राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये सब उसी की कवायद है कि लालू प्रसाद ने जो झटका एक दिया है बिहार की राजनीति को, कुशवाहा राजनीति को, उस झटके को का असर कम किया जाए और उसको बढ़ने से रोका जाए। तो उसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे हैं वहाँ और भगवान सिंह कुशवाहा भी जा रहे हैं, जबकि भगवान सिंह कुशवाहा एक तरह से उपेक्षित पड़े हुए थे, मगर वो फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने खड़ा किया, डिप्टी सीएम बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। अभय कुशवाहा आरजेडी की कमान अब लोकसभा में संभाल रहे हैं। कुशवाहा पॉलिटिक्स को जब गौर से आप देखते हैं, क्या लगता है कि जो भी एनडीए अब कर रहा है, क्या उससे कुछ फायदा हो पाएगा? देखिए, एनडीए का माने नीतीश और मोदी माने इन दोनों की ये मास्टर स्ट्रोक इसको हम कह सकते हैं कि एक ही बार दो कुशवाहा लीडर्स को, माने एक को राज्यसभा भेज रहे हैं और एक को विधान परिषद भेज रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले चुनाव को 2025 के चुनाव को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है। लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को जब संसदीय दल का नेता बनाया, चाहे उसके पहले चुनाव में कई कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया, तो उनके पीछे उनका भी ये मास्टर स्ट्रोक ही था और वोट बैंक को अपनी तरफ उन्होंने किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा समाज के माने हुए नेता हैं, उनको अपनी तरफ रख के और भगवान सिंह कुशवाहा को अपनी तरफ करके एनडीए ने ये संकेत दिया है कि अगले चुनाव में 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये वोट बैंक आपकी तरफ नहीं जाएगा, नहीं बिखरेगा और इंटैक्ट रहेगा एनडीए के साथ। इसी की कोशिश के तहत सम्राट चौधरी भी अभी जो उन्होंने खुद घोषणा की कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, और अब वो अपनी पगड़ी उतारने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तो सारे कुशवाहा लीडर यह बता रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे 2025 के चुनाव में। और एनडीए ने अपनी मजबूती दिखाने की ये कोशिश की है। उपेंद्र कुशवाहा को अपने साइड में किया, भगवान सिंह कुशवाहा को किया, सम्राट चौधरी से कहा कि आप नीतीश कुमार के पक्ष में बोलिए और ये मुरेठा उतारिए। तो ये सारी कोशिशें इसीलिए हो रही हैं और निश्चित रूप से अगले चुनाव में इसका फायदा होगा। ये जितने भी लीडर्स हैं, ये वैसे भी एनडीए के ही पार्ट थे जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, अभी भी ये एनडीए के ही पार्ट हैं। तो ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे अगर राज्यसभा भेज दे या एमएलसी बना दे? तो कुशवाहा वोटर जो राजद के साथ जुड़े हैं, उनको फिर से वापस अपने साथ लाने की कवायद ये हो रही है, क्योंकि एनडीए में जो कुशवाहा लीडरशिप है, जिन लोगों के हाथ में है,
वो लीडरशिप उस वोट को अपने साथ जोड़े रखने में फेल हो गया और एक नया नेता जो अभय कुशवाहा है उसको लालू ने वहाँ उम्मीदवार बना करके सारे कुशवाहा वोटरों की गोलबंदी कर ली और उसके बाद फिर माले ने टिकट दे दिया कुशवाहा को वहाँ काराकाट से और कांग्रेस ने भी दिया, दूसरे दलों ने भी दिया। कुल मिला के 8-10 उम्मीदवार इंडिया गठबंधन ने खड़े किए थे। तो इससे लगा कि यहाँ कुशवाहा वोटरों की पूछ है, कुशवाहा नेताओं की पूछ है, तो वो उधर चले गए। मगर इधर उन वोटरों को जोड़े रखने का काम जिन नेताओं पर था, जिसके लिए भाजपा ने भी बड़ा महत्व दिया था, दूसरे दलों ने भी उनको सर माथे पे बिठाया था, वो नाकाम रहे। और कुशवाहा के बड़े नेता माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा हार गए काराकाट से। तो इससे बड़ा झटका लगा है। अब ये कवायद कितनी सफल होगी, और इतना ही नहीं, लालू यादव ने ये भी किया कि वरीय नेताओं के रहते हुए लोकसभा में बना दिया, वो अभय कुशवाहा को अपना नेता बना दिया पार्टी संसदीय दल का। मीसा भारती के रहते हुए दूसरे भी कई बार के जीते हुए सांसद हैं वहाँ। तो ये ऐसा रणनीतिक चाल उन्होंने चला है, उसके आगे पूरा एनडीए का कुशवाहा नेतृत्व जो है वो बौना साबित हो गया है और उसकी धरती खिसक गई है। अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि वो उस खोई हुई धरती को कैसे वापस लाएं। जैसे चाइना ने हड़प लिया है भारत की ज़मीन को 1962 के युद्ध से, और वो आज तक भारत वापस नहीं ले पाया, तो वो टीस चुभती रहती है भारतीयों के मन में। उसी तरह कुशवाहा जाति का जो वोट की भूमि है वो राजद ने हड़प ली है। तो ये एनडीए के साथ का वोटर है, एनडीए का आधार भूमि है वो। तो एनडीए के मन में ये सूल चुभता रहता है कि हमारी धरती कब्जा कर लिया लालू प्रसाद ने। तो उसको उससे मुक्त कराने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। अब ये कोशिश कितनी सफल होती है, अगर ज़्यादा यहाँ तवज्जो मिलेगा तो फिर दूसरी जातियाँ नाराज़ होंगी, दूसरे वोट भी भागेंगे, ये भी खतरा है। तो ये सब देख करके कैसे संतुलन बना करके वो आगे बढ़ते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तो रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव है, इसके अलावा 4 सीटों पे उपचुनाव है, देखने को मिल ही जाएगा। बिल्कुल, वो इसकी परीक्षा भी होनी है। और रुपौली का तो बड़ा रोचक चुनाव हो गया, जैसे पूर्णिया लोकसभा का चुनाव रोचक हो गया था, वैसे ही रुपौली का चुनाव भी रोचक हो गया है। जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया था वहाँ भाषण में अपने कि इंडिया और एनडीए इसी के बीच चुनाव है, अगर इंडिया को वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दीजिए। उसी तर्ज पर अब पप्पू यादव भी कह रहे हैं रुपौली में कि इंडिया और एनडीए का मुकाबला है, या तो इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को दीजिए। तो ये साफ है कि वो उनके मन में कुछ चल रहा है और वो इंडिया के साथ वहाँ खड़े हो गए। इंडिया यानी राजद उम्मीदवार बीमा भारती के साथ। बीमा भारती ने उनसे मुलाकात भी की और उसके बाद उनका ये बयान आया। तो इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि कांग्रेस का दबाव हो, लालू यादव ने भी हो सकता है उनसे बात की हो, उसके बाद फिर कांग्रेस से दबाव डलवाया गया हो। तो वो अपने को मानते हैं कि हम कांग्रेसी हैं पप्पू यादव, तो इसलिए वो दबाव में आकर के और वहाँ उन्होंने फैसला किया। उनका सीट तो निकल गया लोकसभा का, तो अब फिर वो कांग्रेस के साथ अपने तार जोड़ना चाहते हैं और लोकसभा में भी बार बार राहुल गांधी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी रणनीति के तहत उन्होंने सोचा होगा कि चलिए एक सीट पर वहाँ समर्थन दे दिया जाए, ताकि फिर जो संबंध उनके कटु हो गए थे इंडिया के नेताओं से, वो संबंध फिर से सामान्य हो जाए। अब प्रत्यक्ष तौर पर पप्पू यादव ने समर्थन की बात जरूर कही है बीमा भारती के पक्ष में, लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ वो रुपौली में दिखाई देंगे? क्या एक मंच पर दोनों ही नेता खड़े होंगे? नहीं, ये दृश्य तो देखने को नहीं मिलेगा, हमको ये लगता है। तेजस्वी यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव ज़्यादा पॉपुलर लीडर उभर कर सामने आए, और पप्पू यादव भी, माने अगर तेजस्वी यादव के सामने कोई चैलेंज है तो वो पप्पू यादव है। तो ये दोनों नेताओं में एक दूसरे में जिस तरह से वो है
दांवपेच, तो पप्पू यादव मंच साझा करेंगे हमको नहीं लगता है। पप्पू यादव की मुश्किल ये है कि वो कांग्रेस को अपनी तरफ ध्यान उसका आकर्षित करना चाहते हैं। संसद में भी वो लगातार इसी कोशिश में है कि कांग्रेस उनकी तरफ उनको तवज्जो दे, और कांग्रेस अभी तवज्जो नहीं दे रही है। और अभी का जो उनका फैसला है कि वो, चूँकि आज वो प्रधानमंत्री का जवाब था और इसके पहले उनका भी शायद भाषण था या वो गए थे इसमें हिस्सा लेने, तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस के लीडर्स उनको तवज्जो दें। उनकी पत्नी अच्छे पोजीशन में कांग्रेस में हैं, और जिस दिन वो संसदीय दल के नेता से बहस कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मैं 6 बार सांसद हुआ हूं, जिसमें 4 बार निर्दलीय चुनाव हुआ, मैं अकेले लड़ता हूं। लेकिन पप्पू यादव ये चाहते हैं कि किसी दल से जुड़ जाएं, और आगे अगर लंबी राजनीति उनको करनी है तो कांग्रेस से जुड़े रहेंगे तो उनको लाभ होने वाला है। तो इसलिए वो कांग्रेस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम INDIA के साथ हैं। लालू यादव के साथ वो खड़े हैं, वो नहीं। हाँ, ये पप्पू यादव एक और कोशिश वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि लालू यादव पिता तुल्य हैं और उनकी बात मैं हमेशा मानता रहा हूँ, वो मुझसे नाराज़ चल रहे हैं। तो लालू यादव को खुश करने के लिए भी वो कर सकते हैं कि इस बार बीमा भारती को अगर हम सहयोग कर देंगे तो लालू खुश हो जाएंगे, तो INDIA में उनकी एंट्री आसान हो जाएगी। अभी तो वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस उनको अभी स्वीकार नहीं कर। सवाल है, वो तो खुद लोकसभा के सांसद बन गए हैं। क्या रुपौली के जरिए विधानसभा की कई सीटों पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश वो करेंगे? क्योंकि जाहिर है कि वो भी अपने लोगों को विधानसभा में सेट करने की कोशिश तो करेंगे। बिल्कुल, उनकी नज़र 25 के विधानसभा चुनाव पर है, और वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन उनको सीमांचल का नेता मान ले और उनके हिसाब से वहाँ टिकटों का बंटवारा हो। तो इसीलिए वो बिगड़े रिश्ते को सुधारना चाहते हैं रुपौली के बाई इलेक्शन के माध्यम से, कि 25 के चुनाव में उनके मन मुताबिक टिकट का वितरण हो, उनके कुछ समर्थकों को, कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ एडजस्ट कर दिया जाए और वो विधानसभा में जीत कर आएँ। तो इसी के लिए ये कवायद हो रही है, और इसीलिए उन्होंने बीमा भारती को, जिसको हराया पूर्णिया लोकसभा में, उसको अब विधानसभा में जिताने की कोशिश रहे हैं। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच अगर रिश्ते मधुर होते हैं तो विपक्षी खेमे के लिए कितना बड़ा फायदा होगा? विपक्षी खेमे के लिए पप्पू यादव, देखिए, उस इलाके में एक ताकत तो हैं, और उन्होंने अपनी ताकत दिखला भी दी है कि दोनों गठबंधनों को चुनौती दे करके और हराया और जीत करके आ गए। तो निश्चित रूप से जनता का उनके साथ है, समर्थन है जनता का। तो ये समर्थन अगर किसी पार्टी से जुड़ जाता है तो वो फ़ायदा होगा, और उस इलाके में अगर वो जुड़ जाते हैं कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ हो जाते हैं तो NDA के लिए भारी मुश्किल होगी। तो ये भी इंडिया गठबंधन भी इस ये में है कि उनको फिर से कुछ करके वापस लाया जाए, मगर वही मामला अटक जाता है तेजस्वी यादव को लेकर के, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कोई भी वैसा नेता आगे बढ़े जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा बन जाए। पप्पू यादव हैं, क्योंकि वो अगर बनेंगे तो जाति से यादव हैं वो भी, तो वो अगर उनका कद बढ़ेगा तो यादव समाज उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा, तो ये छोटे नेता हो जाएंगे यादव समाज में। अभी सर्वोपरि नेता हैं तेजस्वी यादव। तो ये नेतृत्व का और नाक की लड़ाई है, और नाक की लड़ाई जल्दी सुलझती नहीं है। राजनीतिक लड़ाई हो तो वो सुलझ जाती है, मगर नाक की लड़ाई और व्यक्तित्व की लड़ाई जल्दी सुलझती नहीं है। तो इसलिए ये पैचअप हो जाएगा, ऐसा हमको नहीं लगता है। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं डिप्टी CM सम्राट चौधरी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो सर पर सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांध लिया था और कहा था कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से उतारेंगे नहीं तब तक ये मुरेठा भी नहीं उतारेंगे। लेकिन आज अयोध्या के लिए कूच कर गए, वहीं पर भगवान राम के चरणों में अपना मुरेठा उतारेंगे, लेकिन कुर्सी पर अभी भी नीतीश कुमार ही काबिज हैं। देखिए, ये सम्राट चौधरी की मजबूरी है और बैकफुट पर हैं। मैंने जिस तरह से फायर ब्रांड नेता की तरह भाजपा ने प्रोजेक्ट किया और सभी सीनियर लीडर्स को ये कहा गया कि आप इनको समर्थन करिए और इनके पीछे खड़े रहिए।
अब तो उनके विरोध में स्वर भी उठने लगे हैं। माने अश्विनी चौबे ने स्पष्ट मैंने कह दिया कि इनके नेतृत्व को वो मानते हैं। संजय पासवान ने कहा है, और तमाम कद्दावर नेता जो हैं जो नाराज हैं पहले, तो ये जो एक दो स्वर जो उठे हैं उससे वो उनकी एक गोलबंदी हो गई है, पार्टी के भीतर एक गोलबंदी हो गई है। सम्राट चौधरी ने अब से कुछ 2-4 दिन पहले ही ये घोषणा करके कि नीतीश कुमार के समर्थन में ही उनके नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये स्पष्ट कर दिया है कि अब वो जो उस तरह से जो अटैक करते थे नीतीश कुमार पर, चाहे पार्टी ने अब उनको एक फायर ब्रांड नेता की तरह देखना भी बंद कर दिया है। अच्छा। तो अब उनको मजबूरी में अपना मुरेठा उतारना है। एक तरह से बैकफुट पर गए हैं सम्राट चौधरी। अब अयोध्या ये तो एक बहानेबाजी है, अयोध्या में जा रहा हूँ वहाँ उतार लूँगा। आप यहीं पर बाबा धाम चले जाएं, वहीं पर मुरेठा उतार लीजिए, चाहे कहीं उतार लीजिए। उस मुरेठा उतारने का अब कोई मतलब रहा नहीं। आपके खिलाफ एक वो खड़ा हो गया है। दूसरा कि इस चुनाव में कुशवाहा समाज को संगठित करने में वो भी असफल रहे हैं। तो पार्टी की उन पर नज़र है, और पार्टी कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा समय नहीं देती है। तो सम्राट चौधरी के लिए भी ये एक संकेत है, और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि अब किसी तरह से माने राजनीति चलती रहे। लेकिन सवाल वही है कि नीतीश कुमार तो अभी भी कुर्सी पर काबिज हैं। आपने तो संकल्प लिया था कि उनको उतारेंगे तब मुरेठा उतारेंगे। हम अगर उन्होंने बाद में कह दिया था कि हम अयोध्या जा कर के उतार देंगे, श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा रख देंगे। हाँ, और बार बार वो परेशान थे कि बार बार पत्रकार उनसे सवाल पूछते थे कि कब उतारिएगा। तो जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को कुर्सी से, नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की बात कह के मुरेठा सर पर लपेटा था उन्होंने, वही सम्राट चौधरी घोषणा कर रहे हैं कि 25 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे। क्या मजबूरी रही सम्राट चौधरी की कि उनको ये बात बोलनी पड़ गई? राजनीति में ऐसी मजबूरियां होती हैं। क्या लोकसभा का रिजल्ट वो मजबूरी था? बिल्कुल, लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और ये एनडीए नेतृत्व को महसूस हुआ कि नीतीश को अभी साथ लेके चलना जरूरी है। तो इसलिए उन पर दबाव पड़ा होगा कि आप ऐसा बयान दीजिए, और उन्होंने बयान दिया कि 25 में भी हमारे नेता नीतीश कुमार रहेंगे। तो जिसको आप कुर्सी से उतारने की बात कर रहे थे, अब उसके पक्ष में आप खड़े हो गए हैं। तो अब वो बार बार जवाब देते नहीं बनता था कि कब उतारेंगे। तो अब आज चले गए, फाइनली वो अयोध्या के लिए चले गए हैं। अब वहाँ कल वो सरयू में स्नान करेंगे, मुंडन कराएंगे, और फिर अपना मुरेठा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर देंगे कि अब तुम ही हमारी लाज रखो। तमाम जो उनके पार्टी के नेता हों या आम लोग के भी अंदर ये राय थी कि अब सम्राट चौधरी भावी सीएम हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि अब वो कहानी, वो चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं, क्लोज हो गया ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगता है। आज ठीक है, दोस्ती है जदयू और भाजपा में, कल दोस्ती टूट भी सकती है, और टूटी भी है। 2 बार 3 बार 4 बार टूटी है, और फिर जुटे हैं लोग। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार कभी बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं। तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि ये तो भाजपा की कमजोरी है, मगर उसके मन में पीड़ा जरूर है कि पूरे देश में हमारा शासन है और बिहार में हमारा शासन नहीं है। तो इसलिए वो चाहती जरूर है कि हम मजबूत हों और यहाँ हमारे नेतृत्व में सरकार बने। सम्राट को आगे भी इसीलिए किया गया था, इसी के लिए किया गया था, नीतीश कुमार की काट के तौर पर। तो अब तो नीतीश कुमार खुद उनके साथ हो गए हैं, भाजपा के साथ हो गए हैं, तो इसलिए अब उनके काउंटर की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी पार्टी को अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद तो करती ही रहनी पड़ेगी, और वो पार्टी कर भी रही है। मगर बिहार में आकर के पार्टी कुंद हो जाती है। 4-4, 5-5 संगठन मंत्री यहाँ लगाए गए बिहार में, बाहर से ला करके, और वो तमाम लोग फेल हो गए। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बता दिया कि तमाम बैठकों और पन्ना प्रमुख और मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये तमाम अभियान जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने चलाए थे, वो बिहार में नाकाम साबित हुए। तो अब फिर भाजपा को रिव्यू करना पड़ेगा कि हमसे गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, और कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। पार्टी इसका खुले मन से विचार करेगी, नई रणनीति तैयार करेगी, तब तो आगे बढ़ने का रास्ता उसके लिए खुला रहेगा।
और पुरानी लीग पर अगर चलेगी, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेगी और कुछ लोगों के हाथ में पार्टी सिमट जाएगी, तो वही होता रहेगा जो अभी हो रहा है। इससे भी बुरी दशा होगी। डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब सवाल है कि दोनों में से कोई एक पद ही ग्रहण करके रखेंगे आगे के लिए। क्या लगता है, डिप्टी सीएम रहेंगे या सम्राट प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, डिप्टी सीएम तो यही रहेंगे। और भाजपा का ये सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, तो इसलिए ये पहले ही तय हो चुका है। चुनाव के लिए उनका अभी रुका हुआ था अध्यक्ष पद, तो मगर अब नया अध्यक्ष कोई बनाया जाएगा। मगर ये है कि भाजपा जिसको आगे करती है वो बहुत अपनी छाप नहीं छोड़ पाता है। भाजपा में बयानवीर नेता ज़्यादा हो गए हैं, बयान खूब देते हैं। मगर आप देख लीजिए 17 साल से अगर नीतीश कुमार हैं तो 15 साल से भाजपा भी है सत्ता में, मगर किसी एक नेता का आप नाम नहीं ले सकते जिसने अपनी छाप छोड़ी हो अपने काम की वजह से, जिसको प्रदेश के लोग जानते हो कि ये सबसे अच्छा और कर्मठ नेता है और काम करता है। तो ये भाजपा की कमजोरी है, वो नेतृत्व पैदा नहीं कर पा रहे, नेतृत्व खड़ा नहीं कर पा रही है बिहार में, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार की सियासत में आज तो बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन सम्राट चौधरी अब अयोध्या जा रहे हैं और वहां पर अपना मुरेठा वो खोलेंगे। भले ही बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज हों, उपेंद्र कुशवाहा भले ही लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन अब राज्यसभा जाने का उनका रास्ता साफ हो गया है। चर्चा है कि राज्यसभा जाएंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिल जाएगी, केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा ने अपना नॉमिनेशन पर्चा भर दिया, निर्विरोध है, तो जीतना आसानी से उनका तय है। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।